सबसे बड़ी खबर बंगाल से है। यहां पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। मिदनापुर की रैली में अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद हैं। अमित शाह के साथ शुभेंदु बैठे हैं। टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हो गए। 8 और विधायक पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें देखिए, एक तरीके से ये तस्वीर पूरे पश्चिम बंगाल की सियासत में गेम चेंजर तस्वीर साबित हो सकती है। एक ऐसी तस्वीर जो पश्चिम बंगाल की सियासत से हो सकता है ममता बनर्जी का रास्ता बदल दे और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दे। গাজল শুক্রামুন্ডা এমএলএ নাগরাকাটা জলপাইগুড়ি पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। बैटल ऑफ बंगाल की अब तक की सबसे बड़ी और दमदार तस्वीर है। शुभेंदु क्या शाह के तुरुप का साबित होंगे? और जिस तरीके से नंदीग्राम और सिंदूर आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, तो क्या बीजेपी को भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये तस्वीर हो सकता है इन सवालों का जवाब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के चुनाव में दे दे। शुभेंदु अधिकारी की यह तस्वीर अमित शाह के साथ झंडा पकड़कर हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके साथ ही जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय का एक और आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर दिलीप घोष दिखाई दे रहे हैं। अब 3 तस्वीरों के जरिए सन्मय बनर्जी कांग्रेस लीडर, देवाशीष जाना एमएमआईसी বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি অন্তর দিয়ে আহ্বান করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমরা ছোট পরিবারে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি বড় পরিবার সুখী পরিবার। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে কোটি কোটি মানুষের পরিবার। পশ্চিমবাংলায় প্রায় 1.5 কোটি সদস্য, 18 জন এমপি, 15-16 জন এমএলএ হয়ে গেছেন। এই বিশাল পরিবারে সম্মিলিত হয়ে বাংলার विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मंच की ये सीधी तस्वीरें। विकास, अमित शाह बैठे हैं, अमित शाह के ठीक बगल में शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं और उसके बाद दूसरे बड़े नेता। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी तस्वीर जो इस वक्त ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा टेंशन दे रही होगी। सबसे ज्यादा वो शुभेंदु अधिकारी को इस वक्त इसलिए याद कर रही होंगी क्योंकि उनके बाद जो कद बढ़ा था टीएमसी में, वो शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ा था। और अगर सत्ता के शीर्ष तक पश्चिम बंगाल में पहुंची ममता बनर्जी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान शुभेंदु अधिकारी का था। जी बिल्कुल सही। शुभेंदु अधिकारी का कद अगर टीएमसी की बात करें और जो बंगाल की मौजूदा राजनीति है उसमें सबसे बड़ा कद था ममता बनर्जी के बाद। लेकिन इस पश्चिम मिदनापुर की रैली के जरिए जो अमित शाह ने बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को दिया है और शुभेंदु अधिकारी के तौर पर एक कद्दावर टीएमसी के नेता को तोड़ करके बीजेपी में मिला लिया है। और अमित शाह के साथ ही वो मंच पर आए और जब अमित शाह ने उनको अपना पार्टी का पटका पहनाया तो उन्होंने पांव छूकर अमित शाह का आशीर्वाद लिया और अब मंच पर वो आए और बोल भी रहे हैं। इसके साथ ही देखे कि और झटके जो दिए हैं बीजेपी ने, एक के बाद एक कई झटके दिए हैं कि एक टीएमसी के मौजूदा सांसद को भी पार्टी में शामिल कर लिया है, सुनील मंडल को। साथ ही टीएमसी के 9 विधायक भी आज बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही सीपीएम की भी एक विधायक आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि जब अमित शाह मिदनापुर पहुंचे, यानी पश्चिम मिदनापुर में जो रैली कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी बहुत पुरजोर पहले से की गई थी कि अगर अमित शाह गृह मंत्री आते हैं तो ममता बनर्जी को तगड़ा झटका बीजेपी की तरफ से दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को बहुत तगड़ा झटका दिया। ठीक है विकास, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं लोगों को संबोधित करने के लिए, और मंच के सामने ये बड़ी भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है कि हो सकता है वो बड़ा परिवर्तन हो जाए, जिस बड़े परिवर्तन की आस में बीजेपी है। ताम्रलिप्त জাতীয় সরকারের পূর্ণভূমি শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার পূর্ণভূমি, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের মাটি। একদিকে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম লালমাটি, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর বালু মাটি। একদিকে খড়গপুর রেলনগরী, অন্যদিকে হলদিয়া শিল্পনগরী। আজকে এই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক কলেজিয়েট ময়দান অনেক ঘটনার সাক্ষী, অনেক বিপ্লবের সাক্ষী। সেই মাটিকে প্রণাম করে
আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা অভিনন্দন নমস্কার জোহার সালাম জানিয়ে আমি দু চারটি কথা নিবেদন করব। এই বিরাট সভাতে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাবো। तो इस वक्त मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, मुकुल राय बैठे हुए हैं, दिलीप घोष बैठे हैं, कैलाश विजयवर्गीय बैठे हैं और इस वक्त मिदनापुर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। खुद शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर जिले के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनका पूरा परिवार ये या फिर आप यूं कह लीजिए कि मिदनापुर के आसपास का जो पूरा इलाका है वो अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। उनका परिवार कई सालों से सियासत में है। उनके पिता कांग्रेस से विधायक और सांसद रह चुके हैं। यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जो अधिकारी परिवार का वर्चस्व है मिदनापुर के आसपास के इलाकों में और साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासत में भी माना यह जाता है कि 50 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर है शुभेंदु अधिकारी का, उनके परिवार का। ये एक बड़ी वजह थी कि अगर ममता के किले में अगर सेंध लगानी थी तो जरूरी था बीजेपी के लिए कि शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में ले लिया जाए और ये कामयाबी हासिल की है बीजेपी ने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी दो स्तरों पे काम कर रही थी पश्चिम बंगाल में कि एक तरफ अपना नेटवर्क बनाओ, अपने संगठन को मजबूत करो, अपने कार्यकर्ता को खड़े करो, दूसरे टीएमसी में सेंधमारी करो, क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक मुहर पहले लगी हुई थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी है और इससे बीजेपी हालांकि अब बाहर निकल गई है, लेकिन बंगाल में वो और भी मजबूत होना चाहती थी। और कहा जाता है कि जब तक बीजेपी बंगाल फतह नहीं करेगी तब तक वो भारत फतह का सपना उसका पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने सेंधमारी में भी कहीं कोई कमी नहीं की। और शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर का जो इलाका है और जो यहाँ के राजनीति के जानकार है उनका मानना है कि लगभग 70 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिस पर सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी और उनका जो परिवार है वो प्रभाव रखता है। ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक परिवार है। साथ ही अगर टीएमसी में इनकी राजनीति की बात करें तो नंदीग्राम आंदोलन, जो नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, उसके मुख्य शिल्पकार जो है वो शुभेंदु अधिकारी ही माने जाते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने में शामिल करके एक बहुत बड़े कद को शामिल कर लिया है, एक अच्छे बड़े नेता को शामिल कर लिया है, क्योंकि बीजेपी को इस इलाके में एक नेता की एक और विकास में एक और सवाल आपसे करता हूं। मंच से जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, मुकुल राय की भी मौजूदगी है मंच पर। मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ये कितना बड़ा नुकसान होगा ममता बनर्जी के लिए? देखिए, पहले जब मुकुल राय आए थे तो ममता बनर्जी को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा था कि कुछ उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी आने के बाद ये माना जा रहा है कि ये दो लोग नहीं साबित होंगे बीजेपी के लिए, एक और एक 11 साबित हो जाएंगे। तो अगर दोनों मिलकर जब काम करेंगे, क्योंकि तृणमूल के ये लोग शिल्पकार रहे हैं, तृणमूल की रचना जानते हैं, तृणमूल के संगठन को जानते हैं, तृणमूल की कार्य पद्धति को जानते हैं, तो ऐसे में ये जो कहा जा सकता है कि जो तृणमूल अभी कह रही है कि ये घर के विभीषण है, तो वाकई ये जो लोग विभीषण अगर तृणमूल के लिए साबित हुए हैं तो वो बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है तृणमूल को। अगर मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी मिल करके काम करेंगे तो फिर तृणमूल को नुकसान से कोई बचा नहीं पाएगा। जी, एक दो झटके नहीं लगे हैं विकास, ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को एक दो झटके नहीं लगे हैं, 6 से 7 ऐसे बड़े झटके लगे हैं। कुल विधायक यहाँ पर 7-8 विधायक अलग से टीएमसी के मौजूद हैं, सुनील मंडल मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद हैं और जिस तन्मयता के साथ जो केमिस्ट्री देखने को मिली है, जिस तरीके से अमित शाह की बाहों में बाहें डालकर बीजेपी का झंडा उठाकर उन्होंने लहराया है, जिस आत्मविश्वास के साथ, ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, इसके क्या मायने हम निकाले पश्चिम बंगाल की सियासत में? जी देखिए, बहुत पहले से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के संपर्क में थे। जब बीजेपी में बिल्कुल उनकी पटकथा लिख दी गई तब उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की टीएमसी से और तब उन्होंने टीएमसी से बगावत किया। और आज जो बॉडी लैंग्वेज था और जो एक संदेश देने की कोशिश की गई थी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कि वो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में आ रहे हैं, तो वो बेहतर जगह आ रहे हैं और बेहतर वो काम भी करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी जो है इनकार नहीं कर सकती इस नुकसान को, क्योंकि अब इस इलाके में टीएमसी के पास कोई कद्दावर और मजबूत नेता बचा नहीं। जो नेता है वो शुभेंदु अधिकारी के बराबर नहीं हो। और यही नहीं, इस रैली के जरिए और मंच के जरिए बीजेपी ने और अमित शाह ने कई झटके दिए हैं। देखिए, एक सांसद भी बीजेपी का दामन थाम लिया, साथ ही लगभग 9 विधायक टीएमसी के इस समय जो मंच पर मौजूद हो गए, टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और एक सबसे चौंकाने वाली बात है कि एक सीपीएम के विधायक ने भी सीपीएम को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया जाता है कि सीपीएम के बारे में कहा जाता है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके लोग कहीं जाते नहीं है।
तो एक सीपीएम के विधायक ने बीजेपी का दामन थामा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस समय जो बंगाल की जो राजनीति है वो बीजेपी की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा आपने पहले जो सवाल किया था कि मुकुल राय और ये अधिकारी अगर मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार सत्ता बीजेपी की होगी तो शायद वो सही सिद्ध हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुकुल राय एक ऐसे नेता टीएमसी के जो सरकार में अधिकतर ममता बनर्जी का कामकाज संभालते थे, संगठन के कामकाज को संभालते थे कागजों पर, यानी ममता बनर्जी पर एक अलग से दबाव पड़ा। ममता बनर्जी के लिए संभव था, हो सकता है वो उस कमी को शायद भरपाई कर ले या फिर उसको मेकओवर कर ले, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिनकी पैठ थी लोगों के बीच में, जिनका असर 50 से ज्यादा सीटों पर है, उनका भी पार्टी के लिए छोड़ना और मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी का एक साथ काम करना, यह टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर यह डेडली कॉम्बिनेशन और ज्यादा बेहतर तरीके से असर किया तो बीजेपी को सत्ता तक भी पहुंचा दे।